इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन में लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन। इन अ केस व्हेन अ लाइन इज perpendicular to HP and parallel to VP, then what figure will be projected on HP? ऑप्शन है पॉइंट लाइन, स्क्वायर, इंक्लाइन लाइन। सो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दो प्लेन्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है वर्टिकल प्लेन। सो ये जो प्लेन है ये कौन सा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दैट इज HP से डिनोट करते हैं, और ये प्लेन आपका क्या है, दैट इज वर्टिकल प्लेन है, दैट इज VP से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइन पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो सब तो लाइन में कौन कौन से केसेस बन सकते हैं प्रोजेक्शंस के। सो एक केस ये हो सकता है कि कोई मान ली एक लाइन है AB, ठीक है, वो किसके परपेंडिकुलर है, वो HP के परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है, एक ही केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि perpendicular to HP and the perpendicular to VP and parallel to HP। और एक क्या केस क्या हो सकता है कि दोनों के पैरेलल हो, और एक केस क्या हो सकता है किसी एक के इंक्लाइन हो दूसरे के पैरेलल हो, और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है किसी एक के नेक्स्ट के इंक्लाइन हो दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, ये सारे केसेस हो सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, केसेस को डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइन है जो कि परपेंडिकुलर किसके है, वो HP के है और पैरेलल टू VP है। इट मींस सपोज ये एक लाइन है, सो ये लाइन हमने मान लिया दैट इज लाइन AB है, और ये किसके परपेंडिकुलर हो गई, HP के परपेंडिकुलर हो गई, और पैरेलल किसके हो गई, VP के। हम लोग पैरेलल कैसे डिफाइन करेंगे, कोई चीज किसी की पैरेलल है कि सपोज कि AB जो लाइन है जिसके सारे पॉइंट जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे हो वर्टिकल प्लेन के। अगर इक्वल डिस्टेंस हो वर्टिकल प्लेन के तो उसको क्या सकते हैं, पैरेलल हो। तो ये केस में क्या है, ये एक लाइन है AB जो कि VP के पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू HP है। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दो व्यूज होते हैं, एक होता है फ्रंट व्यू, एक होता है टॉप व्यू। ठीक, सो सपोज अगर हम इसको टॉप से देखें, यहां से देखें, तो ऊपर से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा पॉइंट, और वो क्या होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा। अगर सपोज इसी लाइन को हम ऑब्जर्वर जो है वो सामने से देखे फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू इसका क्या बनेगा, फ्रंट व्यू इसका बनेगा लाइन ही बनेगी, विच मीन्स ये आपकी लाइन ही बनेगी स्टेप से। ठीक है, सो अगर ये AB है तो इसका सिंबल क्या हो सकता है, इसका सिंबल होगा दैट इज B डैश एंड A डैश, और ये पॉइंट इसका बना, इसका सिंबल क्या होगा, दैट इज B स्मॉल a। ठीक, फिर क्या हो सकता है, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कराएंगे। तो क्या बनेगा, ये आपका टॉप में क्या होगा, दैट इज फ्रंट व्यू आ रहा है, और नीचे क्या आएगा, दैट इज टॉप व्यू आएगा। ठीक है, सो ये केस सेम ही है कि ये एक AB एक लाइन है, और इस लाइन को क्या किया गया, उसका सामने से देखा गया, दैट इज फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू क्या बना इसका, दैट इज A डैश एंड B डैश बना। ठीक है, एंड टॉप से देखा गया तो इसका क्या बना, दैट इज पॉइंट बना। ठीक है, फिर इसको रोटेट किया गया, 90 क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया, तो ये क्या होगा, दैट इज A डैश B डैश, ये बन गया आपका दैट इज फ्रंट व्यू, एंड पॉइंट बना दैट इज, ये आपका पॉइंट बना दैट इज टॉप व्यू। ठीक, तो वही कह रहा है कि अगर एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू HP है, पैरेलल टू VP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या प्रोजेक्ट होगा, तो बोला गया है व्हाट फिगर विल बी प्रोजेक्टेड ऑन HP। तो HP पे क्या शो हो रहा है, HP पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट शो हो रहा है। ठीक, और वर्टिकल प्लेन पे क्या हो रहा है, लाइन जो है प्रोजेक्टेड हो रही है जो कि सेम लेंथ की है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज पॉइंट
सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP, ठीक, द पॉइंट विल अपीयर इन, ठीक, क्या बोला गया है कि एक कोई लाइन है जो परपेंडिकुलर टू VP है, तो इसका मतलब सपोज ये लाइन है। अब ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन के है और पैरेलल किसके? हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ठीक। अब इसको अगर हम सामने से देखेंगे, इसका कलर अगर हम चेंज कर दें, अगर इसको सामने से देखें फ्रंट व्यू, तो सामने से देखे क्या देखेगा? ये पॉइंट ही देखेगा, ठीक। और टॉप से देखेंगे तो ये क्या देखेगा? ये आपकी लाइन देखेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जो कि टू लेंथ होगी, ठीक है। सो यही केस है कि एक लाइन AB है, ठीक है। इस लाइन को टॉप से देखा गया तो सेम लेंथ की आपकी लाइन बनी, प्रोजेक्टेड हुई, ठीक। और सामने से देखा गया तो क्या बना आपका? दैट इज पॉइंट बना। तो पॉइंट किस प्लेन पे बन रहा है? वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है। सो पॉइंट किस प्लेन पे बन रहा है? वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है। और टू लेंथ किस पे बन रही है? लेंथ दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। सो क्या बोला गया है कि अगर कोई लाइन है परपेंडिकुलर टू VP है तो पॉइंट किस प्लेन पर अपीयर होगा? द पॉइंट विल अपीयर इन, ऑप्शन देखिए वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, सारी चीजें। तो पॉइंट किस प्लेन पे आ रहा है? दैट इज वर्टिकल प्लेन पे आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज VP। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP, इट्स ट्रू लेंथ विल बी। अब देखिए नेक्स्ट केस हो गया है। इसमें क्या है कि ये दोनों के पैरेलल है, ठीक। सो अगर हम, ये आपकी लाइन AB है, ठीक है। इस फिगर में देखिए ये लाइन AB है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। और वर्टिकल प्लेन से भी इक्वल डिस्टेंस, मतलब इस AB लाइन के जितने पॉइंट्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे है वर्टिकल प्लेन से और इक्वल डिस्टेंस पे है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो कह सकते हैं लाइन AB जो है वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन भी है और पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन में भी है, दोनों के प्लेन है। अब इसको टॉप से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो इसका टॉप व्यू क्या होगा? इसका टॉप व्यू होगा, इसका कलर अगर चेंज करें तो इसको टॉप से देखा तो क्या देगा? ये लाइन ही देखेगी, ठीक। और अगर सामने से देखेंगे तो क्या देखेगा? इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो लाइन ही देखेगी। तो जितनी लाइन AB की लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे देखेगी। टॉप से देखेंगे तो उससे सेम लेंथ देखेगी, यहाँ पे देखेगी, प्रोजेक्ट होगी। तो मैंने बताया था कि फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं डैश से। तो अगर AB लेंथ है तो क्या बना? इट इज A डैश एंड B डैश। टॉप से देखा तो क्या बना? इट इज A एंड B। तो क्या बोला गया? अ लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP टू टू लेंथ। तो टू लेंथ क्या होगा? टू लेंथ मतलब सेम लेंथ दिख रहा है। तो टॉप से देखा तो सेम लेंथ दिख रही है, उसको प्रोजेक्ट हो रही है, इट इज A डैश B डैश, ठीक है। और सामने से देखा तो क्या होगा? सॉरी, टॉप से देखा तो लेंथ क्या हो रही है? A और B हो रही है। सामने से देखा तो लेंथ क्या प्रोजेक्ट हो रही है? A डैश एंड B डैश, जो कि टू लेंथ है, ठीक है। तो दोनों में, दोनों केस में दिख रही है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों में हो आपका टू लेंथ दिख रही है। ये आपका बेसिकली क्या है? ये आपका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू है और ये आपका क्या है? दैट इज टॉप व्यू। तो दोनों केस में क्या हो रहा है? आपका टू लेंथ ही शो हो रही है। तो बोथ दैट इज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP, टॉप व्यू इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन आपको गिवन है। देखिए अभी ये मैंने बताया कि सपोज एक लाइन AB है, इसका टॉप व्यू अगर देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्या होगी? सेम ही लेंथ प्रोजेक्टेड होगी, ठीक है। और अगर ये AB है तो इसका सिंबल क्या होगा? इसका नोटेशन क्या होगा? डिनोट करेंगे दैट इज स्मॉल a एंड स्मॉल b, जो कि सेम लेंथ की है, दैट इज टू लेंथ है, ठीक है। तो टॉप से देखा तो टू लेंथ ही बनी, ठीक है, किस टॉप व्यू में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज टू लेंथ। सो ऑप्शन B जो है वो करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन लाइन AB, the end point A is 20 mm above HP and the end point B is 20 mm above HP.
देन दिस लाइन इज, देखिए कह रहा है कि ये सपोज ये आपका वर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर, यहां से मतलब क्या है, यहां से 20 mm ऊपर एक पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट है, और बी पॉइंट भी क्या है, यहां से 20 mm अबव है। तो लेंथ जो आपका लाइन ए बी है, दोनों एंड जो है वो 20 mm अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो कह सकते हैं कि जो लाइन ए बी है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल टू है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, पैरेलल टू एच पी। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन लाइन ए बी ऑफ लेंथ 60 mm, the end point A is 20 mm above HP and the end point B is 20 mm above HP, then top view of this line is। देखिए वही सेम क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm अबव एक पॉइंट ए है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर एक पॉइंट बी है। ठीक, इसका मतलब पॉइंट और लेंथ ऑफ द लाइन कितनी है, दैट इज 60 mm है। तो ये ए बी लेंथ है, जो ए बी लाइन है 60 mm लेंथ की, तो ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसको अगर टॉप से देखेंगे तो ये क्या देखेगा, ये लाइन ही देखेगी, इसका प्रोजेक्शन ही होगा। ठीक, एंड इसका सिंबल क्या होगा, दैट इज ए एंड बी, जो कि ट्रू लेंथ ही है। अगर ये 60 mm की है लेंथ, तो ये प्रोजेक्ट होगी कितनी होगी, ये भी 60 mm की ही होगी, मतलब ट्रू लेंथ है। तो कह सकते हैं ऑप्शन देखिए, लेस देन 60 mm, ग्रेटर देन 60 mm, इक्वल टू 60 mm। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू 60 mm। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन लाइन ए बी, the end point A is 20 mm in front of VP and the end point B is 30 mm in front of VP, then the line is। so इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्टिकल प्लेन से 20 mm डिस्टेंस पे कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन से 30 mm पर कोई बी पॉइंट है, मतलब यहां से ये 20 mm है और यहां से कितनी है, 30 mm है। ठीक, तो ये अगर ये फिगर आप देखें क्लियर, इस फिगर बना हुआ है कि ए पॉइंट जो इसका है वो यहां से कितने हैं, वर्टिकल प्लेन से कितने हैं, 20 mm पे, और जो बी पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस पे है, 30 mm पे है। इसका मतलब कि जो ए बी लेंथ है वो किसके इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन है। क्यों, क्योंकि वर्टिकल प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे लेंथ नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे होती क्या होगा, अगर ये 20 mm एंड ए जो है 20 mm ए वर्टिकल प्लेन से है, तो बी भी कितना होना चाहिए, 20 mm वर्टिकल प्लेन से होना चाहिए, बट यहाँ पे बी एंड जो है वो 30 mm है। इसका मतलब जो ए बी लेंथ है, लाइन है, वो किसके किसके इंक्लाइंड है, वो वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है। तो कह सकते हैं सो ऑप्शन बी, दैट इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन लाइन ए बी ऑफ लेंथ 60 mm, द एंड इज 20 mm in front of VP and B is 30 mm in front of VP, then front view। अब यहाँ पे फ्रंट व्यू बोलना है। सो सेम क्वेश्चन है कि ए बी लेंथ है, लाइन है, ठीक है, जिसका एंड जो है वो ए है, एंड ए जो ए है वो वर्टिकल प्लेन से 20 mm पे है, और जो बी एंड है वो 30 mm वर्टिकल प्लेन से है। ठीक, अब इसको जब टॉप से देखेंगे, जब टॉप से देखेंगे तो ये क्या दिखेगी, ये लाइन ही दिखेगी आपको। ठीक है, लाइन ही दिखेगी। ठीक, जो कि ट्रू लेंथ ही होगी,
एग्जैक्ट जितनी लेंथ इसकी उतनी एग्जैक्ट 60 mm की देखेंगे। बट जब सामने से देखेंगे तो ये क्या देखेंगे, जब सामने से देखेंगे तो ये लेंथ क्या होगी, ये एक्चुअल लेंथ नहीं होगी, ये क्या होगी, रिड्यूस लेंथ होगी। क्यों? क्योंकि ये किसके अबाउट इंक्लाइंड है, ये वर्टिकल प्लेन के अबाउट कोई एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है सपोज। तो ये जो ए बी लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो ऑलवेज क्या होगी, जिस प्लेन के अबाउट इंक्लाइंड है उस पर जो प्रोजेक्टेड लेंथ होगी, ठीक है, वो क्या होगी, हमेशा रिड्यूस लेंथ होगी। अब कितनी होगी वो एंगल्स हम निकाल लेंगे। तो जो ए डैश एंड बी डैश होगा यहाँ पे वो कितनी होगी, इट इज ए डैश एंड बी डैश, वो इक्वल होगी इट इज ए बी कॉस थीटा की। तो क्या हुआ कि टॉप व्यू में ये क्या हुआ, ये आपका ट्रू लेंथ आ रही है, बट फ्रंट व्यू में ये आपकी रिड्यूस लेंथ आ रही है। रिड्यूस मतलब कि एक्चुअल से कम आ रही है, ठीक है। सो फ्रंट व्यू क्या होगा, दैट इज लेस देन 60। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेट लाइन इज द डैश डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्ट्रेट लाइन होगा क्या होगा, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।